नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आईडी शर्मा। जिंदाबाद क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक नरेंद्र नंदा भाई राजपूत, और आप देख सकते हैं। आइए मिलवाते हैं नरेंद्र भाई नंदा जी से। बहुत बहुत स्वागत है। जिंदाबाद। नंदा भाई, जो ये पाकिस्तान से आई हुई महिला, हैदर कहो। अच्छा। हाँ, बच्चे तो उसके हैं, गुलाम हैदर के। तो सीमा सचिन अब भगवा चोला धारण कर और अयोध्या के लिए रवाना हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, नौटंकी और कुछ नहीं है। सीमा भीमा कहीं नहीं है। ये सीमा हैदर लेदर की खुजली की मिसकी मिट्टी नहीं है। चार चार कसम छोड़ के आई है। 40-40 बॉयफ्रेंड है इसके। और ये चुसेला इसमें है क्या भूतने वाले में? और कहती है तो गर्भवती है। ये तो कह रहा था अभी इसका भैया एपी सिंह कि तो गर्भवती है। भाई गर्भवती है तो कहाँ जा रही है तू झंडा फंडा लेके? हैं बच्चों को दिक्कत होगी फिर क्या होगा? और पहली बात, ना गर्भ है ना बत्ती है, कुछ नहीं है। समझे नहीं? ये तो छठी है पूरी की पूरी। ऐसी छठी औरत है, बदमाश है, लुच्ची है, लफंगी है, नालायक है। समझे नहीं? इसने तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ऐसा तार तार कर दिया आके यहाँ कि आके वहाँ चार कसम छोड़ के आई। यहाँ दिखाती है कि तुलसी में कैसे पानी डालती है, कैसे बिंदिया लगाती है, कैसे सिंदूर लगाती है, कैसे करवा चौथ का व्रत मनाती है, और कैसे क्या क्या करती है। पाँव में मावल लगाएगी, ये करेगी, और चार चार कसम छोड़ के सती सावित्री कहलाती है। ये तो ऐसी महिलाओं से क्या होगा देश का? ये तो नंदा भाई अच्छी बात है कि मुस्लिम धर्म की महिला, और उसने यहाँ पर आके पाकिस्तान से यहाँ पर आके और हिंदू धर्म अपना लिया, सारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार चल रही, तो क्या बुरा कर रही है? ये तो धर्म के लिए खतरनाक। हमारे धर्म के लोग ये एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे कि खुद किसी के चार चार खस्मों की रही हो, और किसी के यहाँ भी ऐसी महिला आएगी तो उसके परिवार वाले समझेंगे भाई अपने तेरे बच्चे हैं चार चार, अपने आदमी के पास जाए, यहाँ क्या करने आ गई? तो उसके परिवार के दोषी हैं, सचिन चुसेले के दोषी हैं। या तो इसे कोई लुगाई मिल ही नहीं रही थी। ये भूतनी का जिंदगी भर हेडपंप चला रहा था क्या है, जो इसको जरूरत पड़ गई इसकी? नंदा भाई मेरी बात सुनो, जब उसके माँ बाप को बुरा नहीं लगा, उसके चाचा ताऊ को बुरा नहीं लगा, उसके कुनबा खानदान को बुरा नहीं लगा, सचिन के को रबूपुरा में, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा? भाई पहले नंबर बिना पासपोर्ट वीजे के आई भारत के अंदर। पहले तो भारत की जो जांच एजेंसियां ये क्या कर रही थी, और आगे इसे फिर भी उसके बाद छोड़ रखा है। खुला क्यों छोड़ रखा है? और बार बार इसको दिखाते हैं भक्तों की भाभी, विकास की चाबी, सीमा भाभी, भक्तों की भाभी, विकास की चाबी। हमें तो इससे देश विकास होगा क्या? ऐसी चुड़ैलों से होगा? हमारे देश की देवियां महिलाएं हैं, एक एक पति के साथ अपनी जीवन गुजार देती हैं, जिंदगी भर गुजारती। और ये चार कसम छोड़ के आई है, चार चार वो कहती है मुझे प्यार नहीं मिला पाकिस्तान में। तो ये बच्चे क्या बलात्कार से लेके आई थी भूतनी की? बिना प्यार के बच्चे पैदा हो गए इसके। चलो नंदा भाई, जैसा उसने करा है वैसा उसको फल परमात्मा श्री राम देंगे, जिनकी चरणों में वो जा रही हैं। आगे 2 दिन है बाकी, कल का और परसों का दिन बाकी है। राम मंदिर पर अयोध्या में बहुत जमा बाड़ा लगा हुआ, कई किलोमीटरों से दूरी, कई किलोमीटरों की दूरी से जमा बाड़ा लगा हुआ। क्या कुछ कहना चाहिए? लोग भंडारे कर रहे हैं। अरे भंडारे कुछ नहीं है, नाटक है ये। 2024 के चुनाव को देखते हुए ये मोदी ने या मोदी सरकार ने ये जो बदतमीजी की है, बल्कि चारों शंकराचार्य इसे जो आयोजित है, ये जो उद्घाटन कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, ये सही नहीं है। ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि शंकराचार्यों ने कहा ये मुहूर्त नहीं है। तो विस्तार से बताओ कि बेकार कैसे है? बेकार इसलिए कि पूर्ण रूप से मंदिर नहीं बन चुका। अच्छा। अभी बना ही नहीं है। और जब पूर्ण रूप से मंदिर नहीं बना तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कहां से करेंगे? बताइए, पूर्ण रूप से जब मंदिर बनता है, बच्चा भी विकसित होता है। जब तक बच्चा पूरा विकसित नहीं होगा तो उसमें प्राण कहां से डालोगे? तो अधूरा होगा। अगर अभी प्राण डाल दोगे तो भगवान राम कैसे होंगे? उनका आधा सर नहीं है। जब तक मुकुट नहीं बनेगा, पूरा गुम्मत नहीं बना मंदिर का, तो बिना सर के पैदा होंगे। तो राम क्या बिना सर के घूमेगा उसमें? नंदा भाई मेरी बात सुनो, मैंने अभी आकर के देखा है, आपका जो ये रोड है ना, ये भगवामय है। पूरी गली झंडे झंडे भगवा कलर के दिखाई दे रहे हैं। इधर आप पीछे चले जाइए तो तमाम ये ज्योति नगर है, कौन सा नगर है, ज्योति नगर से लेकर लोनी रोड तक, और आपका ये क्या नाम है, यहाँ तक पुल तक भगवामय है रोड पर। लाओ
हाँ। चोर या डकैते के मैंने चोरी नहीं करी, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला तो मान लोगे? ये देश का पूरा रुपया लूट लिया। देश के लोग आज कितने 87 करोड़ लोग भुखमरी के कंगार पे हैं। 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं। और इन्होंने, इनके पास पैसा है, नोटबंदी के कराई अपनी पूरे देश में। इतने घोटाले करे, लाखों हजार करोड़ रुपए घोटाले करे भाजपा सरकार ने। और बलात्कार करते हैं इनके लोग। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में करा बलात्कार के नहीं करा? किसने? भाजपा IT सेल के कुत्ते ने, मोदी के खास लोग थे, उन्होंने बलात्कार करा उसका। उस मासूम बच्ची का क्या हिंदू लड़की नहीं थी वो? और अभी महिला जज के साथ क्या कह रहा था वो जज, जिला जज? कहाँ का वो बांदा का है, कहाँ का जालौन का, भूतनी का। हाँ, वो कह रहा उसे बुला रहा अर्पिता साहू को शाम को आ। तो उन्होंने याचिका डाली तो याचिका वहां सुनवाई कहाँ हुई है? बड़े बड़े अधिकारियों को भी उसने कहा, कहीं सुनवाई नहीं हुई। जब इनके शासन में, रामराज में, जब महिला जज सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का क्या हो रहा होगा? आम महिलाओं की तो ऐसे ही इज्जत लूटी जाएगी। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो किया मोदी के खास चमचों ने, तो बलात्कार उन्हें कौन सजा देगा भाई? कहते हैं सुबह कोई लड़की छेड़ दे, शाम को एनकाउंटर। ये कहते हैं योगी जी, इनका एनकाउंटर कौन करेगा? भूतनी वालों का है, IT सेल के कुत्तों का। और उसका कौन करेगा? वो जो इसने जो कर रहा है, जज बुला रहा है, इसको कौन करेगा एनकाउंटर? तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं इनके शासन में। और सबसे ज्यादा बिल्कुल आहत कर रखा है, दलित बेटी का करा था, हाथरस में देखा, मनीषा वाल्मीकि का है, उसका बलात्कार करके उसको जिंदा जलवा दिया। तो ये कहाँ न्याय मिला? उसके बाद वहां जाओ, पिंकी लोधी बुलंदशहर में करा उसके साथ। फिर उसके बाद बदायूं जाओ, वो दलित 3 बच्चियां थी, उनका रेप करने के बाद पेट से लटका के मार दिया। तो एक बात बताओ, उनके शासन में ये राम राज्य है क्या? वो तो माया सरकार थी बदायूं वाली। अरे माया नहीं थी भाई, अभी की बात है। अभी इनके शासन में, योगी शासन में हुआ कांड ये, समझे नहीं? तो ये स्थितियां हैं। और देश कहां से आगे बढ़ेगा? आप महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ? इनके नेताओं ने क्या करा? जो गोल्ड मेडल लाते हैं उनके साथियों ने शोषण करा। मणिपुर में देखा निर्वस्त्र कैसे करा, देश के सेना के जवान की पत्नी को निर्वस्त्र करा, नंगा दौड़ाया उसको, और सामूहिक रूप से उसका बलात्कार करा। तो भारतीय जनता पार्टी कम, ये बलात्कारी जनता पार्टी ज्यादा है। और रही बात मंदिर की, तो मंदिर कुछ नहीं, राजनीति से प्रेरित है। ये कोई कार्यक्रम आपका? तो भगवान राम को तो आप मानते हैं? अरे नहीं, भगवान ये तो काहे का भगवान है? मेरी बात सुन लो ना, ये भाजपा का भगवान है जो नौटंकी वाला है। जो भगवान, जो ओरिजिनल राम है, वो तो दुनिया के रोम रोम में बसा है। जो राम जो है वो रोम रोम में बसता, वो राम नहीं है। ये तो भाजपा का राजनीतिक राम है। अच्छा। हाँ, इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये तो भाजपा का कार्यक्रम है भाई। तो आप, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, इसलिए कोई नहीं जा रहा दूसरा आदमी जो समझदार है। क्यों? केजरीवाल तो जा रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे, वो जाए चला जाए, वो भी पाखंडी है, ढोंगी है। अच्छा। निकम्मा है, नकारा है, नालायक है, समझे? वो भी तो कहता कि भाई लक्ष्मी गणेश छाप दो नोट के ऊपर। भूतनी के लक्ष्मी गणेश क्या तेरे माँ बाप है? मैं पूछ रहा हूँ, लक्ष्मी गणेश ने कुछ आजादी के लिए आंदोलन किया? अगर छापना तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का फोटो छापो, भगत सिंह का छापो। जब वो भगत सिंह का फोटो लगाता है, वो कौन? केजरीवाल। अम्बेडकर साहब का लगाता तो उनकी फोटो क्यों नहीं कहता नोट पे छापो? तो आपका कहने का मतलब है कि जो देशव्यापी एक इवेंट है अयोध्या, अयोध्या कुछ नहीं है भाई, नौटंकी। ये चुनाव को देखते हुए मोदी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कम है, ये आतंकी ज्यादा है, देशद्रोही ज्यादा है। ईवीएम के माध्यम से लूट रहे हैं देश को। इन्हें वोट तो कोई दे ही नहीं रहा, समझे नहीं? ईवीएम है, ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। ये देश के जनादेश का बलात्कार कर रही है मशीन। और भारत निर्वाचन आयोग हो के ना, आज ये भाजपा निर्वाचन आयोग है, चोर आयोग है, जो देश के मैंडेट को कहीं ना कहीं, इसको सही तरीके से जनाधार को कहीं ना कहीं लूट रहा है। और इसके खिलाफ आंदोलन चाहिए, ईवीएम मशीन हटनी चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। आज लोग क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ये जो कार्यक्रम है राम मंदिर का, ये भाजपा में है, भाजपा का कार्यक्रम है। ये भारतवासियों का नहीं है, भारत के लोगों का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए सब लोग बहिष्कार कर रहे हैं। चारों शंकराचार्यों ने, अब के चारों शंकराचार्य को कह देंगे आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं? आप मुझे बताओ, चारों शंकराचार्य को कह दिया बेकार, उनकी एस्कॉर्ट छीन ली है कि भाई, उनकी जो मतलब कि उनकी सिक्योरिटी थी वो छीन ली सरकार ने। तो सारों शंकराचार्य चारों को ये बता दिया कि तुम कुछ भी नहीं हो, बेकार हो। तो जो सनातन धर्म के 4 शंकराचार्य थे, जब उनका सम्मान नहीं तो ये राम का सम्मान क्या करेंगे? ये तो अपमान कर रहे हैं। और अविकसित, मतलब विकसित नहीं है पूरा मंदिर, और विकसित नहीं, उसमें कौन से प्राण फूकेंगे भाई? पत्थर में प्राण फूकते हैं। और जब इतनी ज्यादा हिम्मत है मोदी की, तो उसमें क्या नाम है, जो पठानकोट में जो शहीद हुए सैनिक, और पुलवामा में जो शहीद हुए 42 सैनिक, उनमें प्राण फूक देता, वो जिंदा हो जाते। इतने ही प्राण, अभी इसकी मां मरी हाल ही में मोदी की, उसमें प्राण फूक देता है, उसे काय को मरने दिया? तो ये नौटंकी की है, नाटक है, पत्थरों में प्राण नहीं फूके जाते है भाई। देखो, पत्थरों में प्राण फूक रहे हो, ठीक है,
और जिंदा लोगों की इज्जतें लूट रहे हो, जिंदा बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहे हो। तो ये कैसी प्राण, ये कैसा राम राज है भाई। चलिए लास्ट सवाल आपसे ये है कि चुनाव को लेकर के, आगामी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, 2-3 महीने बाकी हैं। अरे चुनाव कुछ नहीं है, जब तक ईवीएम मशीन है तब तक आप कुछ नहीं कहते। बैलेट पेपर पे ले आओ, ये जो कह रहे हैं ना 400 पार, ये 4 सीटें भी नहीं ला सकते। हाँ, और इतनी भूखमरी है। खुद प्रधानमंत्री कहता है 87 करोड़ लोगों को मैं 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं खिलाता हूं। तो इतनी भूखमरी का दौर है, लोग हाहाकार मचा रहे हैं। संसद भवन में अभी घुस गए थे युवा, महिलाएं घुस गई थी, कह ले रोजगार दो, रोजगार को, और कहा कि तानाशाही नहीं चलेगी, उन बच्चों ने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मणिपुर की महिलाओं को बलात्कार जो किया, संसद में कितने लोग घुसे? अरे न्याय दो, 3 बच्चे घुसे थे उसमें। बात सुनो, क्या दुनिया में 3 बच्चे? दुनिया आज मोदी मई है, बनी हुई है। मोदी कौन है भाई, मैं कौन है? मोदी ने कौन से भाई, मोदी ने कौन सी अपनी पत्नी को रखा, एक बात बताओ। ये धर्म है क्या? ये संस्कार? ये जनता भाई, इसकी बीवी इसकी गारंटी ले ले, जसोदा बहन ले ले गारंटी, मैं मान जाऊंगा, मैं भी गारंटी ले लूंगा। जसोदा बहन कहती है इसकी गारंटी क्या, इसकी तो वारंटी भी नहीं है। समझे, 7 फेरे 7 वचन, और उसने अग्नि के फेरे लिए, भूतनी का एक रात में भाग्य आज तक नहीं आया है। तो उसकी पत्नी की गारंटी नहीं है इसको, कि पत्नी के साथ नहीं निभा पाया तो क्या धर्म को निभाएगा ये? अपनी बीवी को रख नहीं पाया साथ में, और देश के लिए क्या करेगा? सोचने वाली बात है। तो मैं कह रहा हूं कि भूखमरी का दौर है भारत के ऊपर। तो मैं एक चीज कह रहा हूं कि जब भूखे नंगे लोग हैं इस भारत के अंदर, तो मैं कहता हूं कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है और भाग के भाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। ये हालत है। अगर भूख है तो लोग कल गद्दारी करेंगे, और इस सरकार के मुखौटे को नोच के ना इनको वहीं पहुंचा देंगे जहां इनकी जरूरत है। इनको जरूरत है शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंचा देंगे ऐसे ढोंगी पाखंडियों को। देश के अधिकार, माताओं बहनों के अधिकार, छोटे छोटे बच्चों का दूध, सारी जो है चीजें ये छीन रहे हैं, आजादी छीन रहे हैं भारत की। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। देखो, राहुल गांधी से हमें क्या लेना? राहुल गांधी अपने जो मर्जी करे, वो कहीं यात्रा निकालता है, कहीं मोहब्बत की यात्रा निकालता है, कि कौन सी प्रेम की। अबे ये दुकान थोड़ी है देश, कि मोहब्बत की दुकान है, कि प्यार की दुकान है। अबे दुकान नहीं है देश, 140 करोड़ लोगों का ये देश है। देश के लोगों को जरूरत है यहाँ रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, और महंगाई से लड़ने की। इसके लिए क्यों नहीं लड़ता? ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं बोलता राहुल गांधी? है प्यार दिखाता, बहन भाई का प्यार दिखाता, देखा नहीं अपना? देशवासियों के लिए क्या करा भाई? पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसने क्या करा? नहीं करा। तब तो भाजपा ही ये लुटेरी, वो चोर थे, ये डकैत हैं। समझे, केजरीवाल जेब कतरा भूतनी का पता भी नहीं चलने था जेब कब काटते था वो, समझे नहीं? तो ये सब लुटेरे हैं। जब तक जनता के हितों की लड़ाई जब तक नहीं हो सकती, जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटेगी, समझे नहीं? जब तक है ईवीएम मशीन, इलेक्शन बेईमान मशीन, तब तक बैठे रहेंगे पाखंडी ढोंगी कमीन। इनसे हमें लड़ना पड़ेगा। फिर मैं एक शेर कहता हूं है कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। तो ये है नंदा भाई, नरेंद्र नंदा भाई हैं ये। इनका कहना है कि कांग्रेस थी चोर, भाजपा है डकैत, और केजरीवाल है जेब कतरा। देखते रहिए हमारी खबरों को। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।